नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुकुल पर। दोस्तों, छठे फेज में लगे हुए 5 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। वो स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया है? इसलिए कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया था, अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उन्होंने जो दिया था, प्रशासनिक प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र उन्होंने जो दिया था, उसकी जाँच हेतु जब जिस यूनिवर्सिटी से वो निर्गत था, वहाँ भेजा गया, तो यूनिवर्सिटी से पता चला कि उन पाँचों अभ्यर्थियों जो शिक्षक बन के महीनों से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, वेतन उठा रहे थे, उनका उस यूनिवर्सिटी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटी का नाम है ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यूपी का है वो। वहाँ से ये पाँचों जो है 1 टू 5 में वो बहाल थे शायद, और उनका फर्जी पाया गया है। अब जो है उनके साथ क्या होगा? तो उनका स्पष्टीकरण माँगा गया, उनको कहा गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप यथाशीघ्र, अविलंब यह बताएँ कि आप पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए और आपका नियुक्ति क्यों रद्द नहीं किया जाए। मैं बार-बार आपको बोल रहा था, छठे फेज में लगे हुए शिक्षकों का जाँच हुआ अभी और वो पकड़ा गया, और आप कह रहे हैं कि नियोजितों का जाँच होगा ही नहीं। 4 लाख शिक्षकों का जाँच करना नामुमकिन है, शिक्षा विभाग कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आप देखते जाइए आगे होता है क्या। जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा चयनित शिक्षकों का रीवेरिफिकेशन हो रहा है, जिस प्रकार कई स्तरों पर उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो रही है, उसी प्रकार सभी नियोजित शिक्षकों का भी जाँच होंगे। सक्षमता परीक्षा जब होगी, उसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे और ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उनका सक्षमता परीक्षा होगा। जब परीक्षा में वो बैठेंगे, उनका भी थंब इम्प्रेशन होगा और उसी थंब इम्प्रेशन को जो है वो बाद में मैच किए जाएँगे परीक्षा के बाद। पुनः जो है सभी नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स जमा लिए जाएँगे। पहले का डॉक्यूमेंट्स और इस डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जाएगा। अंतर पाए जाने पर तुरंत ही कार्रवाई होंगे। डीओ स्तर पर ही वो छँट जाएँगे। कुछ थंब इम्प्रेशन में छँटेंगे, कुछ जो एम आधार से आधार जिस प्रकार की जाँच हो रही है, उस प्रकार जाँच होंगे, उसमें पकड़े जाएँगे। और अंतिम जो अवस्था है जाँच का, वह यह है जिसमें ये पकड़े गए हैं पाँचों। मैंने जैसा बताया आपको, यूनिवर्सिटी में जब डॉक्यूमेंट्स जाँच हेतु भेजा गया, तो वहाँ से पाया गया कि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं यूनिवर्सिटी में इनका। अर्थात किसी दलाल के माध्यम से उन्होंने सर्टिफिकेट खरीदा होगा और वो दलाल जो है पैसा ले लिया और वैसे ही जस्ट एकदम कॉपी डिट्टो उसने जो है प्रिंट आउट करके दे दिया। और वैसे से 5 नहीं, 5 दर्जन नहीं, 500 नहीं, 5000 से भी अधिक शिक्षक जो हैं वो बने हुए हैं। 5000 का 50,000 होंगे, 4 लाख में 50,000 फर्जी होंगे, चाहे वो जिस भी आधार से फर्जी हों, और सभी पकड़े जाएँगे, सभी पकड़े जाएँगे। अब जो है यूनिवर्सिटी ही नहीं, अब जो है यूजीसी से जाँच होता है, जो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड का जो डिग्री है, वो यूजीसी से जाँच होता है। तो बच के जाएँगे कहाँ? जाँच तो होगा ही, सभी का जाँच होगा। जो भी 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और टीआरई 1, टीआरई 2 से जो भी चयनित और नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी का जाँच होंगे। कई स्तरों पर जाँच हो रहे हैं, होंगे, और जितने भी फर्जी लोग शिक्षक बन कर के कार्य कर रहे हैं, राजस्व का चूना लगा रहे हैं, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के आँख में धूल झोंक करके और शिक्षक के रूप में वो कार्यरत हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन सभी का भविष्य यथाशीघ्र बर्बाद होने वाला है। उन्हें ना भागने का रास्ता मिलेगा और ना ही कहीं और जाने का कोई मार्ग सूझेगा, और वे पूरी तरह से चारों तरफ से घिरे हुए पाएँगे, अंततः वे जेल जाएँगे। ये होने वाला है बहुत जल्द। और ये मैंने कल ही इस पे वीडियो बनाया था शायद, या आज ही अपलोड किया हूँ, और जो है खबरें आपको देखने को मिली, और ऐसा जो है रोज़ाना आप तक हम तक पहुँच नहीं पा रहा है, लेकिन जाँच चल रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डीओ स्तर पर कुछ लापरवाहियाँ हैं, जो आदेश स्पष्टीकरण जैसे माँगा गया, तो नहीं दिया, वैसे ही बना हुआ है। बहुत लोग तो जिनका जो है वेतन उनका स्थगित कर दिया गया 6 महीना, साल भर से, फिर भी वो जो है वो डटे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं कि जो है उनको जो है उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है, उन्हें हटने का जो है निर्देश दे दिया गया है, फिर भी वो बने हुए हैं। ऐसे भी कुछ देखे जा रहे हैं, तो सब पर गाज गिरेंगे, एससीएस के पाठन हो अथवा नहीं हो। लेकिन उनके द्वारा जो पहल शुरू कर दिया गया है, उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया है इस मामले में, वो कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। वो जो है जाँच होंगे ही। कैसे बचेंगे आप? कहाँ जाएँगे? नहीं बच पाएँगे। सारे फर्जी, चाहे वो नियोजित हों या फिर टीआरई 1, टीआरई 2 के द्वारा चयनित हों, आप सभी को दुम दबा के पतली गली से निकलना पड़ेगा। रास्ता अभी से ढूँढ लीजिए। और ये डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको कुछ करने की आवश्यकता है, यह कि आपने यदि सर्टिफिकेट किसी दलाल के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से आपने खरीदा है, बनवाया है या फिर पाया है, तो आप उसे स्वतः जाँच लें कि वो सही है या गलत है। यदि सही है तो ठीक है, अन्यथा, और ज़्यादातर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऐसे करते रहे हैं, या फिर उनके नाम पर कोई विद्वान या कोई बिचौलिया जो है, वो करते रहा है। कोई राजस्थान, कोई गुजरात, कोई यूपी, कोई अन्य राज्यों
के में जो दर्जनों सैकड़ों जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, वहां से जो है इस प्रकार के खेल खेले जाते हैं और लोग फंस जाते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो कोई साथ नहीं देने वाला है, न तो वो बिचौलिया, न दलाल, न ही कोई अन्य व्यक्ति। फंसेंगे आप, जेल जाएंगे आप, भुगतेंगे आप, भविष्य बर्बाद होगा आपका। इसलिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खास करके जिनके पास डिग्रियां हैं वो जांच लें कि सही है या गलत है। जिनका सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उसके नाम पर कहीं सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, अब उसके नाम पर कोई दलाल, कोई बिचौलिया जो है आपको दे दिया कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, वहाँ से क्या दिक्कत है, आप ले लीजिए। और बाहरी से जो है सॉफ्टवेयर से जो कैफे वाला होता है वहाँ से जो है प्रिंट आउट करके एकदम डिट्टो दे दिया वैसे ही, और आपको लग रहा है कि वो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, तो उन लोगों का भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के आपने यदि अवैध तरीके से डिग्रियां पाया है खरीद करके कम समय में बैक डेट में, तो फिर समस्या तो है। बैक डेट में बहुत लोग बैक डेट में जाकर के ले लिए, जैसे TRE 1 का वैकेंसी आया इतना बड़ी संख्या में, हो हंगामा हो गया। अब जो है आनन फानन में बहुत लोग जो है जो इंटरग्रेशन करके बैठे थे, वे जहाँ जिसका जुगाड़ बन पाया वहाँ से जो है वो बैक डेट में जाकर के वो DLED और B.Ed का सर्टिफिकेट खरीद लिए और TRE 1 में जो है उन्होंने आवेदन कर दिया। अब सब जाँच में पकड़े जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। TRE 1 TRE 2 में तो कोई भी फर्जी वाला है वो तो बचेगा ही नहीं। नियोजित वालों को थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शिक्षा विभाग जो उसके लिए भी जो है नई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करने का प्लानिंग कर रही है। और सक्षमता परीक्षा के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार वो जांच करती है और फिर आप पकड़े भी जाएंगे, क्योंकि आप सभी TRE 1 और TRE 2 में जो अभी जांच प्रक्रियाएं चल रही है उसके बारे में आपने सपनों में भी नहीं सोचा था। जो काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर, योगदान देकर के पदस्थापना प्रपत्र प्राप्त कर विद्यालयों में जो है पढ़ा रहे थे, उनका नवंबर का पेमेंट आ गया, उनका जनवरी का पेमेंट आ गया, लेकिन जब जांच में जब वो फंसे तो समझ में आएगा अरे ऐसा भी जांच होता है क्या, अभी जांच होगा क्या। वैसा ही आपको अभी लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जांच कैसे हो पाएगा, इतनी बड़ी संख्या में जांच कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे ना आप। जब मोबाइल नहीं था तो पता नहीं था कि सारी दुनिया जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल, यह कहना कि असंभव है गलत है, मूर्खता है। अभी 21वीं सदी में यह कहना नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप सभी इंतजार करें, आपके समक्ष जो है ये सारे खुल करके आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। ये वीडियो आप सेव करके रख लें, फिर बाद में आपको देखना होगा और कमेंट करना होगा। 2024 अंत तक जो है वो सारी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।